नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की सदारत। उसातिज़ा को आवारा कुत्तों की निगरानी का हुक्म, तालीमी हलकों का सख्त रद्द अमल। उसातिज़ा को आवारा कुत्तों की निगरानी का हुक्म, मुकद्दस पेशे से ज्यादती है, अब्दुल कयूम भट्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी आवारा कुत्तों का मस्कन, तुलबा गैर महफूज। कश्मीर में बढ़ते कैंसर केसेस की बड़ी वजह पोल्यूशन और क्रीवा गर्द, डॉक्टर काजी अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शबीर शाह की जमानती दरखास्त की जल्द समाअत की हिदायत दी। अरुणाचल प्रदेश में 2 कश्मीरी गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए मुबैना जासूसी का इल्जाम। टंगमर का मकामी क्रिकेटर को ISPL में सिलेक्ट किया गया, इलाके में जश्न। UAPA केस में सोपोर पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां। और शोपियान के तुलरन में आग, 500 के करीब सेब की पेटियां जलकर जाया। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल सिविल सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 52वें इजलास की सदारत की, जिसमें अहम पॉलिसी और इंतजामी अमूर पर तफसीली गौर खोज किया गया। इजलास में वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के अलावा दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की, जबकि जम्मू से बाहर तैनात अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इजलास के दौरान बोर्ड ने कई एजेंडा पॉइंट्स पर गौर किया, जिनमें तहसील बड़ी ब्रह्मना जिला सांबा के बीरपुर में मास हाउसिंग कॉलोनी की तरक्की के लिए तजावीज़ और बिलवाल जम्मू में 41 कनाल 5 मरला अराजी पर रिहाई सहूलियत की तामीर के मंसूबे शामिल थे। उसातिज़ा को आवारा कुत्तों की निगरानी का हुक्म ने तालीमी हलकों में शदीद नाराजगी ने जन्म लिया। याद रहे, हुकूमत ने पुंछ और कपवाड़ा में स्कूलों के उसातिज़ा को आवारा कुत्तों की निगरानी और मुनसिपल इदारों से तालमेल की जिम्मेदारी देने के हुकूमती हुक्म ने शदीद नाराजगी पैदा कर दी है। माहिरी तालीम ने इस फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि उसातिज़ा कौम के मेमार है, उन पर ऐसे इंतजामी फराइज डालना उनके वक़ार के खिलाफ है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा ने भी इस इक़दाम को गैर मुंतकी और तौहीन आमेज बताया और मुतालबा किया कि ये जिम्मेदारी मुतल्लिका महकमों को सौंपी जाए, जबकि उसातिज़ा को तालीमी काम पर तवज्जो दी जाए। इधर PDP के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने उसातिज़ा को आवारा कुत्तों की निगरानी का हुक्म को मजाक से ताबीर किया है और कहा कि जिस किसी ने भी ऐसा हुक्म जारी किया है वो जहनी मरीज हो सकता है, चूँकि उसातिज़ा एक मुकद्दस पेशा है और इस पेशे से ऐसा काम लेना इस पेशे के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि उसातिज़ा कौम के मेमार हैं और हमारे उस्ताद जो माने जाते हैं पूरी दुनिया में, इनका एक तकद्दुस है। और जब हम उस्ताद को इस लेवल तक गिराएंगे तो ये जो ऑर्डर निकालने वाला बंदा है, मुझे लगता है उसकी जहनियत और उसकी उस अफसर का जहन को पहले चेक करना चाहिए। हाँ, जो ये इलेक्शन के काम में आते हैं हमारे उस्ताद साहब, या सेंसस करने में, वो तो एक इज्जत वाला काम है, लेकिन ये काम जो है म्यूनसिपलिटी का, ये म्यूनसिपलिटी वालों को ही जेब देता है, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट होते हैं। हमारे टीचर्स पढ़ाने के एक्सपर्ट होते हैं। पता नहीं कहाँ से कौन लोग आए हैं जो ये ऑर्डर निकालते हैं और दिमाग के बगैर ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई रेजोनेंस है। बदनुमा दाग है हमारे सोसाइटी में। एक टीचर को बोलेंगे आप कुत्तों को गाड़ी में भरो या उनको इवैक्यूएट करो, जबकि म्यूनसिपलिटी का काम है वो करेंगे। टीचर्स का काम है बच्चों को पढ़ाना। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने तुलबा उसातिज़ा में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। खुसूसन तालिबात ने शिकायत की है कि कैंपस में नकलो हरकत गैर महफूज होती जा रही है। तालिबात के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल, अलामा इकबाल लाइब्रेरी, नसीम बाग और मुख्तलिफ रास्तों पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह शाम की सरगर्मियां महदूद हो गई है। तुलबा ने बताया है कि 1 माह कबल बच्चों के पार्क में 10 साल बच्चे को कुत्ते के काटने का वाक़या भी पेश आया था, जिसके बावजूद मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मारूफ सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कैंसर केसेस की एक बड़ी वजह पोल्यूशन और क्रीवा मिट्टी का बारीक गर्दो गुबार है, जिस पर ना तो बहस होती है और ना ही आगाही। उनके मुताबिक गाड़ियों के बढ़ते इस्तेमाल से फ़ज़ा में बारीक ज़रात शामिल हो रहे हैं, जो सेहत के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने इससे
लद्दाख की सिलिकॉन डस्ट जैसा करार दिया, जहां सांस की बीमारियां आम है। डॉक्टर काजी ने बताया कि जदीद टेस्ट, बेहतर सहूलियत और अवामी आगाही के बाइस अब डस्ट से मुतासिर लोगों में ज़्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहत वजारत के मुताबिक 2024 में जम्मू कश्मीर में 14,112 केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़श्ता 5 बरसों में तादाद 70,000 के करीब रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर अहमद शाह की जमानती दरखास्त पर समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वाज़ेह किया है कि अब मजीद इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। याद रहे, शबीर शाह को 2019 में फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया था, जहां NIA ने इल्ज़ाम लगाया कि वो कश्मीर में अलहदगी पसंद नेटवर्क को मजबूत बनाने और हवाला व LOC ट्रेड के जरिए फंड हासिल करने में मुलव्विस थे। अदालत ने समाअत के दौरान NIA की तरफ से इल्तिवा की दरखास्त पर नाराजगी जाहिर की और मामला 7 जनवरी के लिए मुकर्रर करते हुए कहा कि अब मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि 2 कश्मीरी बाशिंदों को पाकिस्तान के मोबाइल हैंडलर्स के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले नज़ीर अहमद मलिक और साबिर अहमद मीर को अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान गंगा विलेज और आबूतानी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों अफराद अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी नकलो हरकत और हसास मकामात की मालूमात इकट्ठे करके टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स को बेच रहे थे। टंगमा के नौजवान क्रिकेटर शाहिद मीर ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में बेंगलोर स्टीकर्स के साथ 3 लाख रुपये का माहदा कर लिया। उनकी कारकर्दगी और मेहनत को इस इंतखाब का सबब करार दिया जा रहा है। वहीं गुटंगमर्ग और बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में खबर फैलते जश्न मनाया गया और मकामी लोगों ने शाहिद की कामयाबी पर फख्र का इजहार किया। अहले खाना और सपोर्टर्स का कहना है कि गली क्रिकेट से प्रोफेशनल लीग तक शाहिद का सफर पूरी वादी के लिए आज़ाद है। सोपोर पुलिस ने जुमेरात को ममनुआ तंजीम तहरीक हुर्रियत से वाबस्ता अफराद के खिलाफ दर्ज UAPA केस की तफ्तीश के सिलसिले में डेंगीपोरा, आरमपोरा और तौहीद बाग में बेवक्त तलाशी कार्रवाइयाँ की। तलाशी कार्रवाइयों के दौरान पुलिस टीमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हमरा सर्च वारंट्स के तहत 3 अफराद जफरुल इस्लाम उर्फ यादुल्ला पीर, लतीफ़ अहमद कुल्लू और मोहम्मद अशरफ मलिक के घरों में दाखिल हुए और वहां मौजूद मुख्तलिफ रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक आलात का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों से मिलने वाले मवाद की जांच जारी है और कानून के मुताबिक अगले मराहिल इख्तियार किए जा रहे हैं। तुलरन शोपियान में गुज़श्ता रात एक शेड में आग लगने से बशीर अहमद परे की तकरीबन 400 से 500 सेब की पेटियां जलकर तबाह हो गई। आग तेजी से फैलने के बाइस फलों को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगाने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर चुकी है। 600 से लेकर 700 क्रेट्स में यहाँ पे माल भरा हुआ था, तो हमने बचाने की कोशिश की। जब हम यहाँ पहुंचे 2-4 क्रेट हमने उठाए, लेकिन ये पूरा माल बिल्कुल जल गया था। 100% इसमें डैमेज था। हम किसी पे शक नहीं कर सकते, लेकिन ये काम जो है ये आला हुकाम का है कि उन्हें देखना है। पुलिस जो है, डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे आए, उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। तो हम किस पे शक करें? वैसा उस तरह की लड़ाई, उस तरह का झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ है। अब हम पुलिस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसकी तह तक जाए और जितने भी उनको अपने सोर्सेज है उनको काम में लगाए और उसको पकड़ के लोगों के सामने लाया जाए और सलाखों के पीछे रखा जाए और जो भी मैक्सिमम सजा है वो उस शरपसंद को मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।